सर नेट में 2023 जून में जो क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग से, उसको आज सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ मैक्सिमाइजिंग दिस x plus 3y subject to this axy is less than equal to b. ओके, ये दिए हैं a और b, which of the following statements is true? ओके, स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा, आप लोगों को एक पहले बता दीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है या इसका आकार मुझे बढ़ाना होगा? अभी सही है ना? हाँ, क्योंकि मैं आकार में मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि मुझे ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, उसी क्षण आपको ये भी दिखाना होगा। चलो उसको हम बाद में हम वो कर लेंगे। पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम और मिनिमाइज की बात कर रहा है तो ग्राफिकल मेथड तो लगेगी। तो मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शन, मैंने पढ़े हैं पहले। तब तक मैं आप लोगों के लिए ये चीज लिख देता हूँ यहाँ पर कि देखो ए क्या है आपकी, उसने बोला है ये इक्वेशंस दी हैं आपको ना, इनइक्वालिटीज दी हैं 0 1 -1 1 1 2 0 -1 इज लेस देन एन इक्वल टू, क्या बोला है यहाँ आपका, क्या आएगा एक्स वाई आएगा। ओके, लेस देन एन इक्वल टू बी क्या दिए हैं -1, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, हाँ 0। सो और माने दूसरे रूप में लिख देता हूं इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। -x -y इज लेस देन एन इक्वल टू -1। ओके, सारी इक्वेशंस में लिख रहा हूं। y इज लेस देन एन इक्वल टू, अगर मैं कहीं पर गलत लिखूं तो मुझे बोल देना, हो सकता है मैं बहुत सारे अंक हैं तो गलत लिख दूं कहीं पर, आप ध्यान दीजिएगा, मतलब टोकने में संकोच ना कीजिएगा। -x + y इज लेस देन एन इक्वल टू 5, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 14। एंड जो पांचवी बनेगी मैं इसको यहां लिख देता हूं, -y इज लेस देन एन इक्वल टू 0। ओके, इज इट फाइन? राइट, सारी सही लिखी है ना? ओके, चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर देखते हैं क्या बोलता है। इसको नीचे ले लो मैं थोड़ा, हाँ उसको आप, ओह ये तो काफी नीचे आ गया। मुझे लगता है कुछ लंबे की आवश्यकता होगी क्योंकि 5 लाइन्स खींचनी है हमने। आप लोगों को मैं सॉल्यूशन करने को बोलूंगा, इसलिए तैयार रहना, कोई कुछ सॉल्व करना, कोई कुछ कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दीजिए। अभी मुझे नहीं पता है कि क्या आगे होगा इसमें। सो इसको हम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो पहली लाइन अगर हम खींचते हैं, पहली लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, ये वाली लाइन। ओ, ये जो पहले में मैंने लिखी है, हाँ आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए कैसे खींचना है, y इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो आप पाएंगे कि आपके पास क्या आया, x इक्वल टू 1 आया, ठीक है? और अच्छा, इसको बड़ा लेना पड़ेगा या थोड़ा बड़ा लेता हूँ, हाँ ताकि फिर बाद में देखने में डिफिकल्टी होती है ना आपको रीजन्स को, इसलिए फिर 7 भी आ रहा है, फिर काफी बड़ा होगा, इसलिए सब ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए यहां लेता हूं मैं 1 0 0 1 आएगा दूसरा 0 1। अब इनसे जाती हुई दो लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचना तो सबको आता होगा ना इस लाइन को, ऐसा इसलिए ये मत कहना कि फिर लाइन कैसे खींची आपने, नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किया एक एक बार, तो ये रही आपकी लाइन। इसके ऊपर लिख देते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है, ताकि बाद में देख फिर भूल जाएंगे अगर 5 लाइन खींचेंगे कौन सी है ना कोई। तो y इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 क्या होगी, आप देखिए y इक्वल टू 5 खींचेंगे तो आप 5 यूनिट ऊपर चलिए, 1 2 3। अब इसमें जगह भी नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। ऐसे में ग्राफ ले सकता था क्योंकि पेज ही तो ऐड करना है इसमें। ये रहा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, हाँ देखिए y इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ओके, अब आपके पास एग्जाम में ग्राफ तो नहीं होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये लिए ग्राफ में नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है? y इक्वल टू 5 है ये लाइन, इसमें y हमेशा 5 रहेगा।
ठीक है, फिर मैं रीजन से बताऊंगा कौन किस रीजन को इंडिकेट कर रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे बताते हैं। जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है। देखो पूरे प्लेन को इसने दो पार्टों में क्या किया, बांट दिया इस लाइन में। तो एक पॉइंट लीजिए आप कोई, अगर यहाँ का एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है फिर सारे करेंगे, एक नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ के पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ का सबसे सरल पॉइंट क्या होता है, 0 0। इसमें 0 0 पुट करिए आप। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, गलत है ना। तो इसका मतलब ये वाला रीजन को नहीं दिखा रहा है। इसमें किस रीजन की बात कर रहा है, इस वाली। ठीक है, बस दो। अब y इक्वल टू 5 लेस देन एन इक्वल टू 5, ये तो साफ साफ ही दिखाता है इसमें क्या करना है, नीचे के रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि हमें पता है y इधर कोई होता है लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो अगले वाले की बात करें कि अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो x इक्वल टू कितना आता है, -5। ठीक है, y इक्वल टू अगर 0 पुट कर दिया जाए x इक्वल टू -5 होता है आपके पास। और अगर आप x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या होता है, y इक्वल टू 5। सभी लोग समझ रहे हैं ना इन बातों को, सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हो ना। हाँ, तो हो सके तो आप साथ साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते रहना। मुझे कहाँ आवश्यकता पड़ेगी मुझे नहीं पता अभी, पहले मैं पूरा खींच लूं। अब ये कौन से रीजन को वो कर रहा है। ठीक है, देखो अगर हम इसमें 0 0 पुट करें, -x प्लस वाई, इसमें 0 0 पुट करें तो ये लेस देन इक्वल टू 5 आया। तो यहाँ इसने दो पार्टों में डिवाइड किया, यहाँ का पार्ट यहाँ का पार्ट, यहाँ के एक पार्ट ने सेटिस्फाई किया तो सारे पार्ट यहाँ के सेटिस्फाई करेंगे। तो इसने इस रीजन को हमें, इस रीजन को ही डिनोट कर रहा है, मतलब इसके लिए जो रीजन है ना ये वाला है। समझ रहे हैं आप बात। अब आते हैं अगले लाइन में x प्लस टू वाई इक्वल टू 14। अगर y इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो x इक्वल टू 14 आता है। ओके, 14 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 14। अब थोड़ा सा गलती भी हो सकती है इधर उधर, क्योंकि अब अनुमान से ही ले रहा हूँ। ठीक है, अगर क्या करें हम, x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू 7 आता है। ओके, सो आपको जल्दी जल्दी लाइन खींचना आना चाहिए। आप एग्जाम में करेंगे तो ये 3 मार्क्स का है, आई थिंक ज्यादा का नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ। ओके, तो ये है आपका 7,0, नहीं सॉरी 14,0, ये है आपका 0,7। ठीक है, अच्छा हर किसी लाइन का नाम मैं पहले लिखते चलूं। -x प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5, इसका नाम x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये कौन सा रीजन डिनोट कर रही है, ये वाला। अब मैं बताऊंगा नहीं बार बार रीजन। हाँ, लास्ट में हमारे पास क्या आता है कि -y इज लेस देन एन इक्वल टू 0, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर y इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, ये आया, डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो रीजन आया है उसको मैं छायांकित कर देता हूं। ओके, ठीक है बच्चों। ये आपका रीजन आया, मैंने पेल्सन से ही कर दिया। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग क्या रीजन आया है, या फिर पीले कलर से करूं, अच्छा नहीं लग सर रहा नहीं। देखो नहीं होगा। किससे ठीक होगा, सर x प्लस वाई को 1 के नीचे का पोर्शन नहीं होगा, मतलब जो कोने में है वो पोर्शन नहीं होगा। सिर्फ 0 1 पॉइंट से 10 पॉइंट, उसके बाद मैं 14 ओके मैं 0। छायांकित अच्छा मुझे समय दीजिए, मैं छायांकित कर देता हूँ आपके समझ। उसके बाद बोलेगा अगर कुछ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ में आ गई मुझे बात क्या कह रही है। तो ये रीजन आया आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए।
अब आप बताइए फिर कौन सा सही है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स एट 0.5, 0 और 5 कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और फिर -2,3 कौन सा पॉइंट है, -2,3 होगा कौन सा, वैसे अनुमान लगाइए तो आप, हम बिना सॉल्व किए करें तो ये होगा ना -2,3। अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, कॉर्नर पॉइंट्स पर जो आपका रीजन आता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो यही होगा। -2 सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके, अगर होगा तो, ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन गलत होगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट 10, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम एट 14,0 इन द फिजिबल रीजन, 14,0। तो बच्चों ये है 14,0। तो अब आप इसमें से आंसर बताइए कौन सा सही है, बता सकते हैं। ऑप्शन डी। ओहो। हम्म। ऑप्शन डी हो। ऑप्शन बी, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स डी मैक्सिमम एट फोर्थ। 4th होगा। डज नॉट अटेन लिखा है इसमें, तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम अटेन करता है फिर, आपको क्या लगता है? 4,5 राइट, 0, गुड, वेरी गुड। सो ऑप्शन 5 इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। क्यों, मैं आपको बताता हूँ ना, देखो बच्चों, इसका ये जो x+3y फंक्शन है ना आपके पास, इसको समझिए। हाँ, अभी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरे डिटेल में करिए। जैसे आप इन क्वेश्चंस को घर में क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ समझ के करते हैं, तब तो आप जब एग्जाम में जाएंगे जल्दी करेंगे, इस लाइन को जल्दी से खींच लेंगे, इसको जल्दी से खींच लेंगे, चीजों को जल्दी से देख लेंगे। घर में जल्दीबाजी नहीं करनी, पहले चीजों को सही से सीखना है जब आप प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे आप में से कुछ नए विद्यार्थी होंगे तो वो एलपीपी सीख रहे हैं, तो पहले ध्यान से सीखें, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस में जल्दी करें, हाँ, क्योंकि जल्दी की भी आवश्यकता होती है। आप देखें कि अगर इसकी वैल्यू आ क्या रही है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हाँ, 0.14,0 पर इसकी वैल्यू आ रही है 14, ठीक है। लेकिन एक कॉर्नर पॉइंट यहां पर देखो आप, ये वाला 0.5 पर 15 वैल्यू आ रही है इसी की। मेरे लिखने का तरीका है, हाँ, ऐसे ये 0,5 पर 15 वैल्यू आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 0.5 पर मैक्सिमम मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि फिर वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कॉर्नर पॉइंट्स और रहे हैं, इन पर हमने चेक नहीं किया है। ये ये रहा, इस पे तो साफ से चेक हो गया, इस पर चेक नहीं किया है। इस पर ज्यादा ही होगी वैल्यू, मैं इस पर ही मिलेगी वैल्यू, क्यों बताऊं, क्योंकि इस पर एक्स भी कुछ बढ़ गया है ना। देखो, एक तो 5 कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, ये जो 3 × 5 आएगा, और कुछ एक्स बढ़कर आएगा फिर, तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू इस वाले पॉइंट पर मिलेगी। आई बात समझ में? तो 0.5 पर नहीं मिल रही, हाँ, मैक्सिमम। लेकिन इसने बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम एट 14,0, वो सही बोला है, क्योंकि 14,0 पर वैल्यू 14 आ रही है, उससे भी ज्यादा वैल्यू देने वाला ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मुझे इससे अभी कोई प्रयोजन नहीं है कि कौन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मुझे तो केवल ये चुनना है कि सही या गलत ऑप्शन क्यों है। ये है सही ऑप्शन। आई पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसलिए सही हो गया, लेकिन अगर आपको जानना ही है कौन सा मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये देगा मैक्सिमम वैल्यू, ओके। इसमें 15 से भी ज्यादा आ रही है और जगह कम आ रही है। अब ये कैलकुलेट आप कर लेना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सही से? किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज जो समझ में ना आई हो, कुछ भी पूछ लो, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो। लाइन ड्रॉ, छायांकित भाग कैसे, साइडेड रीजन कैसे बताते हैं, हाउ आई फाइंड दिस रीजन,